नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दान का महत्व। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितनी कड़ाके की ठंड है। ऑफिस जाते हुए मुझे कार से सत्संग भवन तक छोड़ दो ना। अनुरोध के स्वर में अंकिता ने अपने पति आशीष से यह कहा तो आशीष ने अचंभित होकर अंकिता की ओर देखा। सत्संग? तुम कब से सत्संग और प्रवचन के लिए जाने लगी? जिस अंकिता को मैं 2 साल से जानता हूँ वह तो जिम जाती है, सहेलियों के साथ किटी करती है और मेरे जैसे रूखे पति की प्रेमिका बनकर उसकी सारी थकान दूर कर देती है। सत्संग में कब से रुचि लेने लगी? घर पर बोर होती हो तो मेरे साथ ऑफिस चलकर पुराना काम संभाल सकती हो, मुझे खुशी होगी। इन चक्करों में पड़ना छोड़ दो यार। और अंकिता के गाल को हौले से खींचते हुए आशीष मुस्कुरा दिया। अब मैं चलता हूँ। शाम को मसाला चाय के साथ गोभी के पकौड़े खाऊंगा तुम्हारे हाथ से बने। अपने होठों को गोल कर हवा में चुम्बन उछालता आशीष फुर्ती से दरवाजा खोल बाहर निकल गया। अंकिता ने मैसेज कर अपनी सहेली प्रिया को बता दिया कि वह आज सत्संग में नहीं आएगी। मुझे मन से कपड़े बदलकर बेड पर बैठे हुए वह एक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी और साथ ही अपने पिछले दिनों को भी। 2 वर्ष पूर्व आशीष को पति के रूप में पाकर जैसे उसका कोई स्वप्न साकार हो गया था। आशीष गुरुग्राम की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर था और अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट। आशीष दिखने में साधारण लेकिन अपने भीतर असीम प्रतिभा व अनेक गुण समेटे था। अंकिता गौर वर्ण की नीली आंखों वाली आकर्षक युवती थी। जब कंपनी की ओर से अंकिता को आशीष की पीए बनाया गया तो दोनों को पहली नज़र में इश्क सा कुछ लगा। एक दूसरे को जानने के बाद वे और करीब आ गए। बाद में दोनों के परिवारों की सहमति से विवाह हो गया। आशीष जैसे सुलझे व्यक्ति को पाकर अंकिता का जीवन सार्थक हो गया था। एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पली बड़ी अंकिता के पिता की पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में परचून की दुकान थी। परिवार में अंकिता के अतिरिक्त माता पिता और एक भाई व भाभी थे। ग्रेजुएशन के बाद अंकिता ने ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर गुरुग्राम की कंपनी में काम करना शुरू किया था। आशीष एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा था जिसमें एक भाई आशीष से बड़ा और एक छोटा था। बहन इकलौती व उम्र में सबसे बड़ी थी। आशीष का बड़ा भाई शेयर बेचने वाली एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट था और छोटा बैंक अधिकारी था। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। विवाह से पहले आशीष दिल्ली के पटेल नगर में बने अपने पुश्तैनी घर में रहता था। बाद में गुरुग्राम में 2 कमरे का मकान किराए पर लेकर रहने लगा था। विवाह के बाद स्वयं को एक संपन्न पति की पत्नी के रूप में पाकर अंकिता जितनी प्रसन्न थी उतनी ही वह आशीष के इस गुण के कारण कि वह संबंधों के बीच अपने पद व रुपए पैसों को कभी भी नहीं आने देता था। निर्धन हो या धनी, सभी का वह समान रूप से सम्मान करता था। अंकिता का सोचना था कि आशीष विवाह के बाद उसे नौकरी पर जाने के लिए मना कर देगा क्योंकि मैनेजर की पत्नी का उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ काम करना शायद आशीष को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आशीष ने ऐसा नहीं किया। दफ्तर में अंकिता के प्रति उसका व्यवहार पूर्ववत था। विवाह के 1 वर्ष बाद जीवन में नए मेहमान के आने की आहट हुई। अभी प्रेगनेंसी को 3 माह ही हुए थे कि अंकिता का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अंकिता ने नौकरी छोड़ दी। घर पर काम करने के लिए फुल टाइम मेड थी, इसीलिए उसका अधिकतर समय फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीतने लगा। आशीष उसकी तबीयत में खास सुधार न दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करने के लिए
जोर डालता रहा, लेकिन अंकिता किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बताए देसी नुस्खे आजमाती रही। जब उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी तो आशीष अस्पताल ले गया। डॉक्टर की देखरेख में स्वास्थ्य कुछ सुधरा, लेकिन समय से पहले डिलीवरी हो गई और बच्चे की जान चली गई। आशीष उसे अकेलेपन से जूझते देख वापस काम पर चलने को कहता था, लेकिन अंकिता तैयार न हुई। पड़ोस में रहने वाली प्रिया ने उसे सोसाइटी की महिलाओं के ग्रुप में शामिल कर लिया। वे सभी पढ़ी लिखी थीं, एक दूसरे का बर्थडे मनाती, किटी आयोजन करने और घूमने के अलावा वे विष्णु दत्त नामक पंडित जी के सत्संग में भी सम्मिलित हुआ करती थी। पुराणों की कथा सुनाते हुए विष्णु दत्त जी मानसिक शांति की खोज के मार्ग बताते थे। सबसे सुविधाजनक रास्ता उनके अनुसार विभिन्न अवसरों पर सुपात्र को दान देने का था। दान देने के इतने लाभ वे गिनवा देते थे कि अंकिता की तरह अन्य श्रोताओं को भी लगने लगा था कि थोड़े बहुत रुपए पैसे विष्णु दत्त जी को दे देने से जीवन सफल हो जाएगा। एक दिन प्रवचन सुनाते हुए विष्णु दत्त जी ने अनजाने में होने वाले पापों के दुष्परिणाम की बात की। सुनकर अंकिता सोच में पड़ गई। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके नवजात की मृत्यु का कारण संभवतया उससे अज्ञानतावश हुआ कोई पाप होगा। पंडित विष्णु दत्त की कुछ अन्य बातों ने भी उस पर जादू सा असर किया और उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना उसे सही लगने लगा। आज आशीष का शुष्क प्रश्न कि वह कब से सत्संग में जाने लगी उसे अरुचिकर लग रहा था। सोच रही थी कि आशीष तो उसकी प्रत्येक बात का समर्थन करता है। आज न जाने क्यों सत्संग जाने की बात पर वह अन्य मनस्क हो उठा। शाम को आशीष के लौटने तक वह इसी उधेड़-बुन में रही। रात का खाना खाकर बिस्तर पर लेटे हुए दोनों विचार मग्न थे कि आशीष बोल उठा, अलमारी में पुराने कपड़ों का ढेर लग गया है। सोच रहा हूँ मेड को दे देंगे। हाँ, बहुत से कपड़े खरीद तो लिए हैं मैंने, लेकिन पहनने का मौका नहीं मिला। नए नए पहन लेती हूँ हर जगह, कल ही दे दूँगी। अच्छा सुनो, इस बात से याद आया कि कुछ पैसे चाहिए मुझे। कल सत्संग भवन में हमारे ग्रुप की ओर से दान दिया जाएगा। क्यों? पंडित जी ने कहा था कि दान देने से न सिर्फ इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी कष्ट पास नहीं फटकते। देखो अंकिता, तुम अपने पर कितना भी खर्च करो, मुझे ऐतराज नहीं। ऐतराज तो छोड़ो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मौज मस्ती करो और खूब खुश रहो। लेकिन तुम्हारा यूँ पंडित जी की बातों में आकर व्यर्थ ही पैसा लुटा देना सही नहीं लग रहा मुझे तो। ग्रुप में फ्रेंड्स को क्या जवाब दूंगी? मुँह बनाते हुए अंकिता ने पूछा। मेरे विचार से तुम्हें उन लोगों को भी सही दिशा दिखानी चाहिए। आशीष की इस बात को सुन अंकिता निरुत्तर हो गई। ग्रुप की महिलाएं रुपए पैसे के अतिरिक्त फल, अनाज व मिठाइयाँ भी पंडित जी को दिया करती थीं, लेकिन अंकिता मन मसोस कर रह जाती। अंकिता के बार बार कहने पर भी आशीष का दान देने की बात पर नानुकुर करना उसे रास नहीं आ रहा था। आर्थिक स्तर पर अपने से निम्न संबंधियों से आशीष का मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, मेड को पुराने कपड़े, खाना व कंबल आदि देने को कहना तथा ड्राइवर के बेटे की पुस्तकें खरीदना अंकिता को असमंजस में डाल रहा था। दूसरों की मदद को सदैव तत्पर आशीष दान पुण्य के नाम से क्यों विफर उठता है? इस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था। विष्णु दत्त जी ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। उस पर वे विभिन्न अवसरों, तीज त्योहारों आदि पर दान देने के मैसेज डालने लगे थे। प्रत्येक मैसेज के साथ दान की महत्ता बताई जाती। सुख शांति व पापों से मुक्ति, इन सभी के लिए दान दक्षिणा को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना बताया जाता।
ग्रुप की सभी महिलाओं के बीच होड़ सी लग जाती कि कौन विष्णु दत्त जी को अधिक से अधिक दान देकर न केवल स्वयं को बल्कि परिवार को भी पापों से मुक्ति दिलवाने का महान प्रयास कर रहा है। अंकिता भी इससे अछूती न रही। आशीष से किसी न किसी बहाने पैसे मांगकर वह पंडित जी को दे देती थी। मन ही मन इसके लिए वह अपने को दोषी भी नहीं मानती थी, क्योंकि उसका विचार था कि इससे आशीष पर भी कष्ट नहीं आएंगे। सत्संग में विभिन्न कथाएं सुनकर वह भयभीत हो जाती कि विपरीत भाग्य होने पर किसी व्यक्ति को कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। मन ही मन वह उन सखियों का धन्यवाद करती जिनके कारण वह पंडित जी के संपर्क में आई थी, वरना नरक में जाने से कौन रोकता उसे। उस दिन आशीष ऑफिस से लौटा तो चेहरे की आभा देखते ही अंकिता समझ गई कि कोई प्रसन्नता का समाचार सुनने को मिलेगा। यह सच भी था। आशीष को कंपनी की ओर से प्रमोशन मिला था। शाम की चाय पीकर आशीष अंकिता को घर से दूर कुछ दिनों पहले बने एक 5 स्टार होटल में ले गया। कैंडल लाइट डिनर में एक दूसरे की उपस्थिति को आत्मसात करते हुए दोनों भविष्य के नए सपने बुन रहे थे। आशीष ने बताया कि अब वह एक आलीशान फ्लैट खरीदने का मन बना चुका है। खुशी से अंकिता का अंग अंग मुस्कुराने लगा। खाने के बाद आशीष डिजर्ट मंगवाने के लिए मेन्यू देखने लगा तो अंकिता ने मोबाइल पर मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए। सत्संग ग्रुप में आज विष्णु दत्त जी ने जिस विषय पर पोस्ट डाली थी वह था कि किस प्रकार खुशियों को कभी कभी बुरी नज़र लग जाती है और काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में कुछ रुपए या सामान द्वारा नज़र उतार कर दान कर देना चाहिए। इससे नज़र का बुरा असर उस वस्तु के साथ दान पात्र के पास चला जाता है। ग्रुप में कई महिलाओं ने अपने अनुभव बांटे थे कि कैसे जीवन में कुछ अच्छा होते ही अचानक उनके साथ अप्रिय घटना घट गई थी। ओहो, कब से आ रहा है बुखार? टेस्ट की रिपोर्ट्स कब तक मिलेंगी? आशीष की आवाज़ कानों में पड़ी तो अंकिता ने अपना मोबाइल पर्स में रख दिया। आशीष के मोबाइल पर बड़ी बहन आयशा ने कॉल किया था। उससे ही बात हो रही थी आशीष की। आयशा आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थी, लेकिन वह या उसका पति आलोक अपनी स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रयास भी करते तो वह केवल परिचितों से पैसे मांगने तक ही सीमित था। पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर आलोक की कुछ वर्षों पहले नौकरी चली गई थी। आलोक उस समय बिजली का सामान बेचने का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, जिसमें आशीष ने आर्थिक रूप से मदद कर व्यवसाय शुरू करवा दिया था। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन आलोक बाद में कहने लगा कि इस बिजनेस में खास कमाई नहीं हो रही और अब एक अंतराल के बाद नौकरी लगना भी मुश्किल है। ऐसे में आयशा बार बार अपने को दयनीय स्थिति में बताकर पैसों की मांग करने लगती थी। आशीष के बड़े भाई की आमदनी अधिक नहीं थी और छोटे की तुलना में भी आशीष की सैलरी ही अधिक थी, तो सारी आशाएं आशीष पर ही आकर टिक जाती थी। आशीष यथासंभव मदद भी करता रहता था। आज आयशा का फोन आया तो अंकिता की सांस ठहर गई। वह समझ गई थी कि कोई नई मांग की होगी। आयशा दीदी ने उसे पंडित जी का मैसेज याद आ रहा था कि खुशियों को कभी कभी बुरी नज़र लग जाती है। कुछ देर पहले वह फ्लैट लेने की योजना बनाते हुए कितनी खुश थी। अब आयशा की आर्थिक मदद करनी पड़ेगी तो पता नहीं आशीष फ्लैट लेने की बात कब तक के लिए टाल देगा। उसने घर पहुंचकर नज़र उतार कुछ रुपए विष्णु दत्त जी को देने का मन बना लिया, क्योंकि भोग विलास से दूर भक्ति में लीन साधारण जीवन जीने वाला
उन जैसा व्यक्ति ही ऐसे दान का पात्र हो सकता है। विष्णु दत्त जी दान का पैसा कल्याण में ही लगा रहे होंगे, इस बात पर पूरा भरोसा था उसे। आशीष को आयशा से बात करते देख अंकिता ने आशीष की पसंदीदा पान फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवा ली। दीदी ने किया था कॉल। आइसक्रीम की स्पून मुंह में रखते हुए अंकिता ने पूछा, हाँ, घर चलकर बात करेंगे। आशीष जैसे किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। आइसक्रीम के स्वाद और विचारों में डूबे हुए अचानक अंकिता का ध्यान सामने वाली टेबल पर चला गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वहां विष्णु दत्त जी विभिन्न व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। सत्संग के दौरान दिखने वाले रूप से विपरीत वे धोती कुर्ते के स्थान पर जीन्स और टी शर्ट पहने थे। चेहरे पर प्रवचन देते समय खिली हुई मंद मंद मुस्कान जोरदार ठहाकों में बदली हुई थी। अपने को सन्यासी संत बताने वाले विष्णु दत्त जी के पास वाली कुर्सी पर एक महिला उनसे सटकर बैठी थी। तभी वेटर ने महिला के सामने प्लेट में सजा केक रख दिया। विष्णु दत्त जी ने महिला का हाथ पकड़कर केक कटवाया और हौले से हैप्पी बर्थडे जैसा कुछ कहा। जब अपने हाथ से केक का टुकड़ा उठाकर विष्णु दत्त जी ने महिला के मुंह में डाला तो अंकिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उत्साह और अनुराग विष्णु दत्त व महिला पर तारी था। तो यह है कल्याणकारी काम जिस पर विष्णु दत्त जी दान का रुपया पैसा खर्च करते हैं। यह सोचकर अंकिता सकते में आ गई। घर लौटने पर आशीष ने फोन के बारे में बताया। अंकिता का संदेह सच निकला। आयशा ने इस बार बताया था कि आलोक की अस्वस्थता के कारण वे मकान का किराया नहीं दे सके। मकान मालिक परेशान कर रहा है। माह का सारा वेतन दवाइयों में खर्च हो गया तो कितने पैसे भेजने पड़ेंगे उन लोगों को। अंकिता रुआसी थी। बहुत हुआ, बस अब नहीं। आशीष छूटते ही बोला, मतलब इस बार आप कुछ पैसे नहीं? हाँ, बहुत मदद की है मैंने दीदी जीजाजी की। ये लोग स्वयं पर बेचारे का ठप्पा लगवाकर उसका फायदा उठा रहे हैं। अंकिता की बात पूरी होने से पहले ही आशीष बोल उठा था। बुरे वक्त में किसी से मदद मांगना अलग बात है, लेकिन दूसरों की कमाई पर नजर रख अपने को असहाय दिखाते हुए दूसरों से पैसे ऐंठना और बात। पता है तुम्हें, पिछले साल जब मैं ऑफिशियल टूर पर अहमदाबाद गया था तो आयशा के घर रुका था एक दिन के लिए। हाँ याद है। छोटा सा उत्तर देकर अंकिता आगे की बात जानने के लिए टकटकी लगाए आशीष को देख रही थी। मेरे वहाँ जाने से कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे कार्तिक की फीस और बुक्स खरीदने के बहाने पैसे मांगे थे मुझसे उन लोगों ने। वहाँ जाकर देखा तो कार्तिक के लिए एक नामी ब्रांड का महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदा हुआ था। मैंने ऐतराज़ जताया तो आयशा दीदी बोली कि यह तो इसे गाने की एक प्रतियोगिता जीतने पर मिला है। आलोक जीजाजी ने कार भी तभी खरीदी थी। क्या ज़रूरत थी कार लेने की जब फीस देने तक को पैसे नहीं थे उनके पास। मन ही मन मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं समझ गया था कि इन्हें अपने सुखद जीवन के लिए जो पैसा चाहिए उसे ये दोनों इमोशनल ब्लैकमेल कर हासिल कर रहे हैं। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि रिश्तों को केवल सम्मान दूंगा भविष्य में। आपने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सही समय की प्रतीक्षा में था। मतलब देखो अंकिता, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम सत्संग में जाती हो। मैं जानता हूँ कि वहाँ धर्म कर्म के नाम से डराया जाता है। समय समय पर दान का महत्व बता
रुपए पैसे ऐंठने का चक्रव्यूह रचा जाता है। खून पसीने की कमाई क्या निठल्ले लोगों पर उड़ानी चाहिए? फिर वह चाहे मेरी बहन हो या कोई साधु बाबा। आशीष की बात सुन अंकिता किसी अपराधी की तरह स्पष्टीकरण देते हुए बोली, मैं तो इसीलिए दान देने की बात कहा करती थी कि सुना था इससे भला होता है। कैसा भला? क्या उसी डर से दूर कर देना भला कहा जाएगा जो डर जबरदस्ती पहले मन में बैठाया जाता है? अंकिता ध्यान से सब सुन रही थी। सोने चांदी की वस्तुओं के दान से पाप धुल जाते हैं। रुपए पैसे व अन्य सामान का समय समय पर दान किया जाए तो स्वर्ग मिलता है। ग्रहण लगे तो दान करो ताकि उसके बुरे प्रभावों से बचा जा सके। परिवार में जन्म हो तो भविष्य में सुख के लिए और मृत्यु हो तो अगले जन्म में शांति व समृद्धि के लिए दान पर खर्च करो। सत्संग में ऐसा ही कुछ बताया जाता होगा ना? आशीष ने पूछा तो अंकिता ने हाँ में सिर हिला दिया। तो बताओ किसने देखा है स्वर्ग? क्या ऐसा नहीं लगता कि स्वर्ग नरक की अवधारणा ही व्यक्ति को डराए रखने के लिए की गई है? अगले जन्म की कल्पना करके सुख पाने की इच्छा से इस जन्म की गाड़ी कमाई लुटा देना कहाँ की समझदारी है? ग्रह नक्षत्रों, सूर्य और चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव कैसे होगा, जबकि ये केवल खगोलीय घटनाएं हैं? ये बेमतलब के डर मन में बैठाए गए हैं कि नहीं? तुमसे एक और सवाल करता हूँ कि यदि दान देने से पाप दूर हो जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना जी चाहे बुरे कर्म करते रहो और पाप से बचने के लिए दान देते रहो। यह क्या सही तरीका है जीने का? नहीं, यह रास्ता तो अनाचार को बढ़ाकर व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकता है। अंकिता के सामने सच की परतें खुल रही थी। मैं देखता हूँ कि लोग पटरी पर धूप और ठंड में सामान बेचने वालों से पैसे पैसे का मोल भाव करते हैं। नौकरों को मेहनत के बदले तनख्वाह देने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं ज़्यादा तो नहीं दे रहे। पसीने से लथपथ रिक्शे वाले से छोटी सी रकम का सौदा करते हैं और वही लोग दान पुण्य संबंधी लक्ष्यदार बातों में फंसकर बेवजह धन लुटा देते हैं। विष्णु दत्त का होटल में बदला हुआ रूप देखकर अंकिता का मन पहले ही खिन्न था। इन सब बातों को समझते हुए बोल उठी, विलासिता का जीवन जीने की चाह में दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं कुछ लोग। दान देना तो सचमुच निठल्लेपन को बढ़ाना ही है। किसी हष्टपुष्ट को बिना मेहनत के क्यों दिया जाए? इससे हमारा तो नहीं बल्कि उसका जीवन सुखद हो जाएगा। देना ही है तो किसी शरीर से लाचार को अनाथाश्रम या गरीब के बच्चे पढ़ाई के लिए देना चाहिए। और मैं ऐसा ही करूँगी अब। आशीष मुस्कुरा उठा। वाह, तुम कितनी जल्दी समझती हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसीलिए ही तो इतना प्यार करता हूँ तुम्हें। जो अभी तुमने कहा वही तो दीदी जीजा जी को अब पैसे न भेजने का कारण है। जब वे लोग मुश्किल में थे मैंने हर तरह से सहायता की। अब उनको गुजारे के लिए नहीं, अपनी जिंदगी मज़े से बिताने के लिए पैसे चाहिए। जहाँ धर्म में डर का जाल बिछाकर पैसे निकलवाए जाते हैं, वहाँ दीदी जीजा जी अपनी बेचारगी का बहाना बना मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं दान या मदद के नाम पर निकम्मेपन को बढ़ावा नहीं दूंगा, कभी नहीं। सोच रही हूँ व्हाट्सएप के सत्संग ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं आज उन सब से बात करूँ ताकि वे भी दान के महत्व की उस सच्चाई को जान सकें जिसे आज मैंने जाना है। आशीष की ओर मुस्कुराकर देखने के बाद अंकिता अपना मोबाइल लेकर सखियों को कॉल करने चल दी।
कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।